कुछ शब्द या संबोधन ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मन में श्रद्धा और प्रेम के भाव उमड़ते हैं, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी या दोस्त। लेकिन ये भाव उन्हीं के मन में उमड़ते हैं जिनके दिल में जज्बात होते हैं। और ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या आजकल लगातार कम होती जा रही है। तभी तो एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देती हैं। सुबह के वक्त पुलिस थाने में कामकाज जारी था। तभी एक व्यक्ति थाने में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश करता है और कुल्हाड़ी इंस्पेक्टर की टेबल पर रख देता है। खून से सनी हुई कुल्हाड़ी किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, व्यक्ति ने अपना नाम ऋषि शर्मा बताया और कहा कि वो अभी अपने हाथों को अपनी बीवी और बच्चों के खून से रंग कर आया है। ये सुनते ही पुलिस ऋषि को लेकर फौरन मौके वारदात की तरफ रवाना हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि एक मासूम की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी, जबकि सपना अभी जिंदा थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए सपना को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश करते रहे और आखिर वही हुआ जिसका डर था। सपना हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ चुकी थी, क्योंकि कातिल खुद चलकर पुलिस के पास आया था। लिहाजा पुलिस ने ऋषि से इस नृशंस हत्याकांड की वजह जाननी चाहिए। तब पुलिस के सामने आया एक ऐसा सच जिसने पति पत्नी के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस कहानी की शुरुआत हुई कुछ साल पहले, जब ऋषि और सपना एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते। और आखिरकार दोनों ने जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर लिया। घर वालों को भी दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं था और सपना ऋषि की दुल्हन बनकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने किसकी नजर ऋषि के हंसते खेलते परिवार को लग गई। कहते हैं कि शक की कोई दवा नहीं होती। ठीक ऐसा ही ऋषि के साथ भी हुआ। धीरे धीरे वो सपना के चरित्र पर शक करने लगा। और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। सपना ने कई बार ऋषि को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर शक का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि वो सच्चाई नहीं देख पा रहा था। अपने घर को बिखरता देख सपना बुरी तरह परेशान हो गई और उसने अपनी परेशानी घर वालों के सामने रख दी। अपनी बहू की परेशानी देखकर शर्मा दंपत्ति ने ऋषि को काफी समझाया, पर सब बेकार रहा। अपनी शिकायत किए जाने पर ऋषि का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और काफी देर तक दोनों के बीच तू-तू मैं होती रही।
सपना और मासूम यश सो रहे थे, लेकिन ऋषि की आंखों में नींद की बजाय दरिंदगी नजर आने लगी और ऋषि ने दरिंदगी भरी आंखों से लिया एक फैसला अपने हाथों अपनी जिंदगी तबाह करने का। हाथ में कुल्हाड़ी और दिल में खतरनाक इरादे लिए ऋषि कमरे में दाखिल हो गया और आज ऋषि सलाखों के पीछे है। शक की आग में जलकर ऋषि ने अपना बसा बसाया परिवार उजाड़ लिया। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में सबके सामने उजागर करना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बॉक्स में जाइए, राइट बॉक्स में जाके लिखिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96 भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म में आज लेंगे विराम, लेकिन जुर्म की कुछ और दास्ताने लिए इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप रहिए सतर्क और होशियार।